हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। कुछ कहानियां मरने के बाद खत्म नहीं होती, वो वहीं से शुरू होती हैं जहां इंसान की सांस रुक जाती है। आज की ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे मार दिया गया, जिसका कत्ल हादसा बना दिया गया और जिसके सच को जिंदा रहते हुए भी दबा दिया गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई इंसान मरते वक्त अपने साथ पूरा हिसाब लेकर जाए तो क्या उसकी आत्मा शांति से जा पाएगी? इस कहानी में एक पुराना कारखाना है जिसकी दीवारें रात में सांस लेती है। एक ऐसा रजिस्टर जो बंद होने के बाद भी अपने पन्ने पलटता है। और एक आवाज है जो अंधेरे में हल्की सी आवाज में बोलती है और पूछती है, हिसाब पूरा हुआ या अभी बाकी है? ये कहानी बदले की है, लेकिन जिंदा इंसान के बदले की नहीं। ये बदला है उस आत्मा का जिसने जलती चिता से भी अपना सच नहीं छोड़ा। जैसे जैसे रात गहरी होती है, वैसे वैसे डर सांस लेने लगता है। और जब सच्चाई बाहर आती है तो लाशों से ज्यादा जमीन टूटते हैं। अगर आपको लगता है कि मौत सब कुछ खत्म कर देती है, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। क्योंकि आज आप सुनने वाले हैं उस आदमी की दास्तां जिसने मरकर भी पूरा बदला लिया। चंद्रपुर कस्बा बाहर से जितना साधारण दिखता था, अंदर से उतना ही सड़ा हुआ था। दिन में चहल पहल, बाजार की आवाजें और रात होते ही सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जिसमें कभी कभी दीवारें भी सांस लेती महसूस होती थी। इसी कस्बे में रहता था रुद्रेश मिश्रा। एक सीधा सा आदमी जो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जो देखता था उसे भूलता भी नहीं था। रुद्रेश उस पुराने लोहे के कारखाने में अकाउंटेंट था जो कस्बे की आधी जमीन पर फैला हुआ था। मालिक था विक्रांत चौधरी, जिसकी मुस्कान नकली और नियत उससे भी ज्यादा गंदी थी। रुद्रेश ने महीनों की जांच में यह जान लिया था कि कारखाने में बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है। मजदूरों की मजदूरी काटी जा रही थी, सरकारी टैक्स चोरी हो रहा था और कई मौतों का हादसा बताकर दबाया गया था। रुद्रेश ने जब जब सब कुछ एक रजिस्टर में दर्ज कर लिया था, हर झूठा बिल, हर फर्जी साइन, हर काली कमाई, सब कुछ, उसे बस सही मौके का इंतजार था। लेकिन उसे नहीं पता था कि विक्रांत को सब पता चल चुका है। उस रात बारिश हो रही थी। कारखाने का गोदाम अंधेरे में डूबा हुआ था। रुद्रेश को वहां बुलाया गया कुछ जरूरी कागज देखने। उसके बाद जो हुआ किसी ने नहीं देखा। सुबह उसकी लाश मिली। गर्दन अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी, आंखें खुली हुई और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे उसने मरते वक्त कोई बहुत भयानक सच देख लिया हो। पुलिस ने कहा सीढ़ियों से गिर गया, केस बंद। विक्रांत मुस्कुराया। शमशान में जब रुदेश की चिता जलाई गई, तब वहां मौजूद लोग कुछ अजीब सा महसूस कर रहे थे। आग जल रही थी, लेकिन धुआं सीधा ऊपर नहीं जा रहा था, वो जमीन की ओर खींचता चला जा रहा था,
जैसे धरती खुद खुद उसे निकल रही हो। चौकीदार ने बाद में बताया था, उसे लगा था जैसे कोई जली हुई आवाज उसके कानों में हल्के से धीमे से कुछ कह रही हो, हिसाब अभी बाकी है। रुद्रेश मरा नहीं था, वो अटका हुआ था अपने अधूरे सच के साथ। पहली रात विक्रांत की नींद टूटी। कमरे में उसको ठंड महसूस हुई, जबकि एसी बंद था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसकी अलमी अलमारी के पास खड़ा है। धीमी जली हुई आवाज आई, रजिस्टर याद है? विक्रांत पसीने से भीग गया। उसने खुद को समझाया यह सिर्फ डर है, लेकिन डर अब हकीकत बनने लगा था। एक एक करके विक्रांत से जुड़े लोग टूटने लगे। उसका मुनीम गायब हो गया। कारखाने का पार्टनर पागल हो गया। वो दीवारों से चिपक कर चिल्लाता रहता। वो राख से निकला, उसकी आंखें नहीं थी। रात में लोग कारखाने के पास जले हुए हाथों के निशान देखने लगे। अकाउंट्स रूम में रखा पुराना रजिस्टर अपने आप खुल जाता था। उसके पन्ने पलटते और जिस किसी ने भी उसे पढ़ने की कोशिश की, उसकी आंखों से खून बहने लगता। रुद्रेश अब सिर्फ आत्मा नहीं था, वो हिसाब बन चुका था। आखिरकार विक्रांत ने तांत्रिक बुलाया। रात के 2 बजे कारखाने में हवन शुरू हुआ। मंत्र पढ़े जा रहे थे, लेकिन अचानक जमीन कांपने लगी। राख हवा में उड़ने लगी और फिर जमीन फटी। राख में लिपटा एक शरीर बाहर आया। चेहरा जला हुआ, आंखों की जगह काले गड्ढे और आवाज जो बिना मुंह हिले गूंज रही थी। तूने मेरी मौत खरीदी थी, अब अपनी जिंदगी चुका। विक्रांत चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मौत सौदे नहीं करती। सुबह जब लोग पहुंचे तो अकाउंट्स रूम में विक्रांत की लाश पड़ी थी। उसकी छाती फटी हुई थी। दिल की जगह वही जला हुआ रजिस्टर रखा था। इस बार केस नहीं दबा। सारे घोटाले सामने आए। कारखाना बंद हो गया। लेकिन आज भी अगर कोई रात में उस जगह के पास से गुजरे तो उसे कैलकुलेटर की टिक टिक, कागज पलटने की आवाज और एक जली हुई धीमी सी आवाज सुनाई देती है। सच मरता नहीं है, वो इंतजार करता है और फिर बदला लेता है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होते हैं। रुद्रेश चला गया, लेकिन उसका हिसाब आज भी जिंदा है। वो कारखाना अब बंद है। दीवारों पर ताले लटक रहे हैं। मशीनें जंग खा रही हैं, पर रात के अंधेरे में अब भी कोई वहां अकेला नहीं होता। कहते हैं, जब आधी रात को हवा अचानक ठंडी पड़ जाए और बिना वजह दिल तेज धड़कने लगे, तो समझ लेना किसी अधूरे सच की परछाई आपके करीब से गुजरी है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया है कि सच को जितना दबाओगे वो उतना ही जोर से लौटेगा। और अगर इंसाफ जिंदा लोगों से ना मिला तो कभी कभी मौत खुद उठकर हिसाब मांगती है। आज भी चंद्रपुर में लोग रात के वक्त उस रास्ते से नहीं गुजरते, क्योंकि उन्हें डर है कहीं कोई जली हुई आवाज पीछे से हल्की आवाज में ना पूछ ले, तुम्हारा हिसाब तो साफ है ना। तो अगर आपको लगता है कि किसी के साथ किया गया गलत वक्त के साथ मिट जाता है, तो ये कहानी याद रखिएगा, क्योंकि कुछ बदले कब्र में दफन नहीं होते, वो इंतजार करते हैं। और अगली बार जब आप रात में अकेले हो और अचानक ऐसा लगे जैसे कोई आपको देख रहा है, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कुछ नजरें मरने के बाद भी इंसाफ ढूंढती रहती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें और कहानी
आप तक लाने के लिए हिम्मत मिलती है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।